ओके, एक क्वेश्चन हमने दिया है। लास्ट क्लास में लॉग का बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया है, इफ x इज इक्वल टू log 28 बेस 4 इंटू log 4 बेस 3/7 इंटू log 3/7 बेस 3, देन प्रूव दैट x ग्रेटर देन 3। कर सकते हो इसको? कोई बताएगा? एनी आइडिया? एनी आइडिया? आपने एक फॉर्म पढ़ा था, log a बेस b, log a बेस b। बेटा उधर से जाओ। log a बेस b, ठीक है ना? उसको क्या लिखा था? log a अपॉन log b विथ सेम बेस c। यहां पर आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं किसी एक थर्ड बेस पे, x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? log 28 अपॉन log 4। कोई एक बेस c ले लेते हैं, कुछ भी 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकता है, इनटू सेम एज इसको क्या लिख सकते हो? log 4 बाय log 3/7। कल एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, log a बेस b इक्वल टू log a बाय log b विद बेस सेम बेस c, ठीक है ना? थर्ड बेस ना भी लिखो आप, कोई इशू नहीं। सेम है, इसको क्या लिख सकते हो? log 3/7 बाय log 3। गॉट इट? जरा देखो क्या लिख गया, log 28 अपॉन log 3। यानी इसको क्या लिख सकते हो? log a बाय log b को log a बेस b लिख सकते हो ना? तो ये क्या आ गया? log 28 बेस 3, log 28 बेस 3। अब जरा आप यहां पर ध्यान दो, आपसे क्या बोल रहा है? x की क्या वैल्यू होगी? तो हमने log को किस तरीके से आपको बताया था? जो ये 3 है ना बेस, ये तो हमेशा ही बेस रहेगा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है। 3 की क्या पावर कर दें कि ये 28 हो जाए? 3 की क्या पावर कर दें ये 28 हो जाए, है ना? तो बट ऑब्वियसली यहां पे आप जरा ध्यान दो, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 28। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ा होगा ना, तो x ग्रेटर देन 3। क्लियर? एनी डाउट? नोट कर लें। 3 क्यूब 27 होता है ना, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 है क्या? 28। तो बट नेचुरल है 3 से ग्रेटर वैल्यू होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, इसी तरीके से इसको बाहर यार झाड़ दो, जाके बाहर झाड़ दो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल। टू प्रूव दैट log ऑफ बेस 1/3 है, log 3 बेस 2, log 5 बेस 3, log 8 बेस 5 इज इक्वल टू -1। और सिंपली इसको भी इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर देंगे। log a बेस b इज इक्वल टू log a बाय log b। चलो LHS ले लेते हैं हम। तो log, यहां पर बेस जरूर 1/3 है, इन ब्रैकेट। log 3 बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? log 3 बाय log 2 विथ सेम बेस, कुछ भी ले लो, E10 3 कुछ भी, इनटू log 5 बेस 3 को क्या लिखोगे? log 5 बेस 3 को log 5 बाय log 3
इन सेम बेस। सिमिलरली log 8 बेस 5 को log 8 बाय log 5। गॉट इट? जरा देखो, log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो गया। log बेस क्या है 1/3, ये क्या है log 8 अपॉन log 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, log 8 यानी 2 क्यूब, 8 को ऐसे लिख सकते हो ना, log 8 अपॉन log 2 को लिख सकते हो log 8 बेस 2 यूजिंग log m टू द पावर n। तो ये आ गया log ऑफ n log m, तो ये 3 बाहर आ गया। log 2 बेस 2, ये तो 1 हो गया, बेस 1/3। इस 1/3 को ना हम क्या लिख दें, 3 की पावर -1। गॉट इट? तो ये क्या आ गया log 3 बेस 3 की पावर -1। और ये भी आपने पढ़ रखा है कि जब बेस में पावर होता है तो बाहर 1/, के फॉर्म में आ जाता है। तो माइनस का log 3 बेस 3, ये क्या हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर? जल्दी से नोट कर लो आप लोग ये। ओके, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। गिवन दैट log 24 बेस 12 is equal to alpha, then find log 54 बेस 24। ये फाइंड करना है। आंसर जो आएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा आएगा। क्वेश्चन जरा पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। ये नोट कर लिया, इसको रफ कर दिया जाए? अच्छा, करो 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 जल्दी से। जिन लोगों ने नोट कर लिया वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और थोड़ा सा सोचे कि क्या कर सकते हैं। पकड़ो। हो गया? स्टार्ट करें? चलो, इसको रफ कर दे, इसको रफ कर दे। देखिए, एक बात बताओ, आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा आएगा। गिवन क्या है log 24 बेस 12, log 24 बेस 12 ये गिवन है। चलो भाई, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 12, बेस क्या है 12, यूजिंग log m इंटू n। तो ये बेटा क्या आ गया log m प्लस log n विद बेस 12 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया log a बेस a 1। तो ये क्या आ गया बेटा log 2 बेस 12 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया ना, इसको RHS में शिफ्ट कर दिया तो ये क्या आ गया अल्फा -1। एक हम लोगों ने और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहां पर log a बेस b को 1 अपॉन log b बेस a लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन log b बेस a, यानी 12 बेस इज इक्वल टू अल्फा -1, ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया log 12 बेस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा -1, ऐसा लिख सकते हो। देखो ना 1 अपॉन दिस इक्वल टू दिस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ले आओ ये इधर ले आओ या रेसिप्रोकल कर दो, सेम थिंग। 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हो
4 इंटू 3, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 लॉग m इंटू n, तो ये क्या आ गया 2 log 2 प्लस लॉग, बोलो हमने क्या किया, इस 12 को किया 4 इंटू 3, तो आ गया log m प्लस log n, यानी log 4 प्लस log 3, बेस तो 2 ही है, 4 को फिर 2 स्क्वायर कर दिया तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, दो स्टेप को एक साथ, अब इतना तो हम लोगों को आइडिया लग गया ना लॉग करते। log a बेस a क्या आ गया 1, तो ये हो गया 2, इसको शिफ्ट कर दो RHS, तो log ऑफ 3 बेस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस 2, इसको कैलकुलेट कर दो बेटा, जब इसको कैलकुलेट करो तो माइनस का 2 अल्फा और प्लस का 2, प्लस का 2 और 1 कितना आ गया 3, माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये वैल्यू क्या आ गई log 3 बेस 2, जो गिवन कंडीशन थी वहां से हमने ये फॉर्मेट निकाल लिया, एक वैल्यू मिल गई log 3 बेस 2 का 3 माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 54 बेस 24, तो log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी अलग अलग, log a बाय log b क्या लिख सकते हो, चलो लिख डालो। अच्छा बेस यहां पर क्या है 2, बेस क्या है, तो यहां पर 2, बेस यहां पर भी तो ब्रेक कर लोगे, जो log a बेस b आ रहा है उसको log a बेस c अपॉन log b बेस c लिख सकते हो। तो चलो यहां पर हम log 54 बेस 24, इसको बेटा क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो log 54 बेस 2 बाय log 24 बेस 2, क्लियर है, बोलिए। अच्छा अब इसको जरा कैलकुलेट करो, 54 का मतलब क्या हो गया, 54 का मतलब क्या हो गया 27 इंटू 2, 27 को क्या लिख सकते हो 3 क्यूब, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है 3 क्यूब इंटू 2, 27 इंटू 2, तो log m इंटू n क्या आ गया, log m ये क्या है 3 क्यूब इंटू 2, तो पहले तो log m प्लस log n और दूसरा फिर log m की पावर n, तो ये क्या आ गया 3 log 3 प्लस बेस क्या है 2, फिर प्लस log 2 बेस 2 अपॉन 24, क्या लिखोगे 24 को, अरे 4 इंटू 3 24 होता है, 8 इंटू 3 होता है, तो 8 इंटू 3 में 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो, तो ये क्या आ गया 3 log 2 बेस तो 2 है प्लस log 3 बेस 2, बेटा जहां पे 2 बेस 2 है वो 1 हो गया, ये हो गया 3, इधर पे वैल्यू रिप्लेस करो log 3 बेस 2 का क्या आ गया 3 माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, प्लस ये क्या आ गया log 2 बेस 2 1 आ गया अपॉन 3, ये क्या आ गया log 2 बेस 2 1 प्लस log 3 बेस 2 3 माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, गॉट इट। अब यहां पर जरा देखो, अब तो कैलकुलेशन है कुछ बचा ही नहीं, 9 माइनस 6 अल्फा, तो 9 माइनस 6 अल्फा, अच्छा भाई इसको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, अल्फा माइनस 1, यहाँ पे आ जाओ 3 अल्फा माइनस 3 और 3 माइनस 2 अल्फा, हो गया भाई 9 माइनस 1 यानी 8, माइनस 6 अल्फा प्लस 5 यानी माइनस का 5 अल्फा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा मतलब अल्फा। देखो क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है 8 माइनस 5 अल्फा अपॉन अल्फा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है, फंडा एकदम क्लियर। जो भी गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको, जो भी गिवन कंडीशन है उसी को यूज करके हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करने थे, क्लियर। हो गया, समझ में आ गया होगा, आ भी गया होगा, ये नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया, बहुत बढ़िया, रफ किया जाए ये पोर्शन इतना।
ये रफ करते हैं इधर, चलो ओके। क्वेश्चन लिखो, अभी नोट कर रहे हो, कर लो। फाइंड द minimum value. Find the minimum value of 2 log a base 100 minus log 0.0001 बेस a। बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसकी क्या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? क्या आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? एक चीज तो बड़ी कॉमन सी दिख रही है, a 100, तो इसको भी 100 के फॉर्म में लाओ ना, इसको भी 100 के फॉर्म में लाओ, तो ये क्या आ जाएगा? 100 के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? बोलो, हाँ 100 की पावर में बोलो। अरेंज करो, अरेंज करो भाई। यहां पे 100 है तो इसको भी 100 के फॉर्म में लाओ ना, तो ये क्या आएगा जरा ये बताओ। अरे इतना टाइम लगेगा? 100 की पावर, 100 की पावर -2, दिक्कत क्या है? हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो 2 log a, भाई बेसिकली प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बेस सेम होना चाहिए ना, तो a और 100 है तो इसको भी हम लोग ले लें, log ऑफ 100 की पावर -2 बेस a हो गया। log m की पावर n क्या होता है? n log m। तो 2 log a बेस 100 माइनस माइनस प्लस 2 log 100 बेस a, बस हो गया। सुनो इसको ना 2 कॉमन कर लें, ये क्या लिखा है? log a बेस 100 प्लस ये log 100 बेस a है। अगर सेम फॉर्म में लिखना है तो log बेस चेंज फॉर्मूला 1/a हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? a बेस 100। और यहीं पे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए x प्लस 1/x ग्रेटर देन r इक्वल टू 2। देखो कोई वैल्यू रख लो, कोई इन द सेंस पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। फ्रैक्शनल भी रख सकते हो, देखो 1/2 रख दो, क्या रख दें? 1/2। x जगह 1/2, यहां पर रखोगे 1/2 तो ये हो गया 2, 2 प्लस 1/2 2.5 ग्रेटर हो गया। x इज इक्वल टू 1 रख दो तो 1 1 इक्वलिटी होल्ड कर गया। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? am ग्रेटर देन r इक्वल टू gm में अभी बहुत सारी इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। तो आप देखो ना, इसको x ले लो तो ये 1/x हो गया, यानी कि इस प्रॉपर्टी में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। इसके बाद तो ग्रेटर है ना, अप टू इन्फिनाइट चला जाएगा, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और इंटू 2 लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? 4। इज दैट क्लियर? नोट कर लो, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4। हाँ कंडीशन नहीं, हाँ मतलब आप इसको एज ए कंडीशन बना सकते हो। ये हमेशा आप देखो ना, अगर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रख ही नहीं सकते हो आप, अनडिफाइन हो जाएगा, केवल पॉजिटिव x हो तो आप देखो ये हमेशा कंडीशन फुलफिल होगा। ये अभी जब APGP पढ़ोगे ना तो उसमें am ग्रेटर देन r इक्वल टू gm का केस है, उसमें ये प्रूफ भी हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे x और 1/x 2 नंबर ले लें और दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, am क्या होता है? 2 नंबर का, दोनों का सम
ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना, ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम, तो क्या होता था, यही तो होता था क्या, दोनों का सम बाई 2, ये हो गया ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम, क्या होता था रूट ए बी, तो रूट ए बी एक्स इंटू 1/x कैंसिल आउट, रूट 1 आ गया, ये उधर चला गया, आ गई। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एम जी एम से सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। हो गया, रफ करें। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो हमको पता ही है, स्टार बना के लिख लेना, ए की पावर लॉग एक्स बेस ए, अगर ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा एक्स, इस पे जरा बढ़िया सितारे तारे जड़ लेना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, ए की पावर लॉग सी बेस बी इज इक्वल टू सी की पावर लॉग ए बेस बी, बेस तो वही रहेगा, ये प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, काम आ जाती है हमारे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग इक्वेशन, ठीक है। पहले इक्वेशन देन इनइक्वालिटी, लॉग इक्वेशन देन इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो जरा ध्यान दो, लॉग इक्वेशन, सबसे पहले लॉग इक्वेशन में कुछ एक बेसिक चीजें आप ध्यान रखिए। हमको पता है y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, x ऑलवेज पॉजिटिव, a ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 1। हर बार जो भी होगा इस कंडीशन को फुलफिल जरूर करना चाहिए, कोई भी लॉग फंक्शन होगा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इक्वेशन में क्या है, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, और x की जो भी वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, ठीक है ना, यानी डोमेन के बाहर। ये एक्चुअल में है क्या, दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन ना। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x की पॉसिबल वैल्यूज, और डोमेन भी तो यही होता है, और डोमेन हम पढ़ भी चुके हैं। तो चलो ये हो गया। एक दो क्वेश्चन हमने डोमेन में लॉग के आए थे, स्किप कर दिए थे, क्यों कि जब लॉग कर लेंगे उसके बाद करेंगे उसको, ठीक है ना। तो वो हम करेंगे अभी जब लॉग इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें लॉग इनइक्वालिटी यूज होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी पहले कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके इक्वेशन के। जैसे सपोज टू क्वेश्चन है 7 की पावर लॉग x माइनस 2 बेस 7 2x माइनस 3, ठीक है, ये है। तो चलो करते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी ये पढ़ रखी है, अप्लाई कर दें। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, डोमेन जब भी आप निकालोगे, जब भी आप डोमेन निकालोगे, अगर लॉग इन्वॉल्व है तो आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी नहीं, जो इनिशियल प्रॉब्लम पड़ा हुआ है उसमें अंडर द लॉग पॉजिटिव कर लेना, उसमें जो x की वैल्यू आएगा वो, ये नहीं कि आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी आप जो बच रहा है उसमें कर दो। बात समझ में आ गया? जरा ध्यान दो, यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये क्या आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो माइनस 3 इधर गया, x इधर, यानी x इज इक्वल टू 1। लेकिन ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है या नहीं है, यहां पर आपको जो भी फंक्शन दिया गया उसका डोमेन में जरूर चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइन किस फॉर्म में। तो हमेशा याद रखिएगा लॉग वाले केस में हमेशा आपको चेक करना है। अच्छा इनइक्वालिटी होती तब डोमेन निकालते हैं, अभी हमारे पास इक्वेशन है तो थोड़ा सा इजी वर्क हमारे लिए ये है कि जो भी x आया है तो लॉग फंक्शन जहां दिया गया वहां पुटअप करके देख लो, अगर जीरो या निगेटिव आ रहा मतलब सेटिस्फाई
नहीं कर रहा, अभी डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब इनइक्वलिटी का केस करेंगे तब तो डोमेन मस्ट होगा। क्यों? क्योंकि तब तो बहुत सारे रियल वैल्यूज होंगे ना, पॉइंट पॉइंट, हो सकता है छूट जाए, हो सकता है ड्रॉप हो जाए, एक दो वैल्यू भी मिस हो गए तो सोल्यूशन सेट अधूरा रह गया हमारा। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन में 1 2 3 4 वैल्यूज मिलेंगी, इनइक्वालिटी में तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती हैं, तो वहां पर तो डोमेन जाके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइन किस फॉर्म में है। तो x इक्वल टू 1 कहां रखोगे, इनिशियल प्रॉब्लम में, ये नहीं कि यूजिंग प्रॉपर्टी के बाद में ना भाई, वहां से तो निकाला ही है आपने। x इक्वल टू 1 रख दो, जहां लॉग है वहां रख दो। हमने x जगह 1 रखा, 1 माइनस 2, लॉग के अंदर क्या आ गया, तो क्या ये सोल्यूशन होगा? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर यहीं पे हम डोमेन निकालते, मान लो डोमेन निकालते, तो अंडर द लॉग नंबर का नेवर भी नेगेटिव और 0। तो देखो यहां से तो बोल रहा है कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी, वही वैल्यू होगी जो 2 से ज्यादा होगा, और x तो 1 है, तो यहां पर नो सोल्यूशन। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो हम बार बार डोमेन अभी नहीं निकालें। इक्वेशन के केस में डोमेन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वेशन के केस में क्या, वैल्यू उठा के इनिशियल वैल्यू इनिशियल फंक्शन में रख दो। खुद ही अगर 0 या निगेटिव लॉग के अंदर आ रहा होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? हो गया? ये रफ कर दे। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। क्या करें? सिंपली पहले क्या अप्लाई कर दें, लॉग m प्लस लॉग n, क्योंकि बेस सेम है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेटा क्या आ गया, लॉग m इंटू n बेस 2। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दें, क्या होगा, बेस एज इट इज, बेस एज इट इज, पावर बोलिए, क्लियर? 2 क्यूब 8, इसे यार माइनस माइनस कॉमन करके फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 1 कर लें, हालांकि वो तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। अब माइनस माइनस करके प्लस कर लिया। चलो भाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 8 उधर गया तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना? इसके फैक्टर तो हो रहे हैं, प्लस 5 और माइनस 1, ऐसा ही तो हो रहा है। तो यहां पर आ जाओ, x माइनस 5 टू x प्लस 1। क्या क्या आ गया सोल्यूशन बेटा, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1, दो सोल्यूशन आ गए। डोमेन निकालने की जरूरत नहीं। अब क्या डोमेन निकालोगे अननेसेसरी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, फिर इन दोनों को आपस में इंटरसेक्शन, फिर जो कॉमन डोमेन आएगा उसमें देखो कौन सा वैल्यू। अरे कोई जरूरत नहीं, इक्वेशन है ना, इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू रख के चेक कर लो। कहाँ? इनिशियल में, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी नहीं, इनिशियल प्रॉब्लम में। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 हमने रखा यहां पे, 3 माइनस 5 कितना आया, नॉट एक्सेप्टेबल। लॉग के अंदर निगेटिव हो गया ना, तो ये तो गया नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब x इक्वल टू माइनस 1 रखो, माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? अब डोमेन में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे ना, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी में तो प्रॉब्लम है, बिना उसके आपको डोमेन के आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे।
तो जितना हम कर सकते हैं इक्वेशन में तो ऐसे ही वैल्यू पुटअप करके ही चेक कर लें। हो गया? चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करते हैं। रफ कर दे बेटा, रफ कर दे। देखो एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो एक्सपोनेंशियल तो आप करते आए हो यार बचपन से, बेसिक प्रॉपर्टी इंडिसेस की पता ही है आपको, है ना। इनइक्वालिटी में जैसा लॉग यूज होगा वैसे ही वो भी होता है, छोटा सा बता देंगे वो आप कर लोगे। इक्वेशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, कुछ क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो इक्वेशन तो वही है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में है 2 माइनस एक्स प्लस 3 log 2 बेस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बेस 5। ठीक है, ये है। चलो ये दिया गया है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इसमें तो लॉग है नहीं, इसमें लॉग पड़ा हुआ है ना, इसको उधर फेंक दो, कर दे। तो इसके पहले भी एक काम और कर सकते हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब एन लॉग एम, लॉग एम की पावर एन 2 क्यूब लिख सकते हो, यानी 8 है ये, तो इसको उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा। तो ये एक स्टेप हम बीच में गैप कर रहे हैं, 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बेस 5 माइनस, यहाँ पर ना ये वाला इधर आ जाएगा, 2 क्यूब मतलब ये 8 हो गया बेस 5। और फिर से एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है, लॉग एम बाय एन। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हम लोग कर सकते हैं लॉग एम बाय एन, यानी 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बाय 8 बेस 5। क्लियर? अब क्या, एक्सपोनेंशियल रिलेशन में कन्वर्ट करो ना यार, लॉग को रिड्यूस करो, एंटी लॉग। तो एक्सपोनेंशियल में जैसे ही एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग तो होता है, इसको इधर लेके आए तो ये पावर बेस तो वही रहेगा, देखो ना, ये जो है ये बेस तो वही रहेगा, ये पावर में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 5 की पावर, ये पावर में आ गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बाय 8। क्लियर है? कोई डाउट? बोलिए। 8 इंटू 5, 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कुछ बहुत महान गणितज्ञ हमारे यहाँ पे हैं, भारत देश से पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये 40 की पावर 2 माइनस एक्स कर देते हैं, है ना। आर्यभट्ट 3, 4, 5 यहाँ पैदा हो चुके हैं, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बेसिक मैथमेटिक्स है। प्रोडक्ट मत कर देना यार, ये पावर लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 5 2 माइनस एक्स, ये हो गया। इसको इधर लेके आए, ये 8 है, इधर आएगा +1 तो 9 हो गया ना। ये क्या हो गया, अरे इसको इधर लाओ, ये 1 है, इस पूरे को a की तरीके ट्रीट करो। ये 3, ये 8a लिखा है, ये a है, इसको इधर लाओगे तो 9a हो गया। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू a क्या है, 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3 की पावर। बोलो, कोई डाउट? क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको अपॉन में ले जाओ यार, 5 की पावर 2 माइनस एक्स 3 की पावर x, ये अपॉन में आया तो 3 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में गया तो 3 की पावर -2, बेस सेम पावर ऐड, तो ये क्या आ गया, x -2। अरे आ गया, बस हो गया।
जरा ध्यान दो, 5 की पावर 2 माइनस एक्स। एक काम करो ना यार, इसको 2 माइनस एक्स बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन कर लें, माइनस साइन कॉमन कर लें। 3 की पावर, इसको 2 माइनस एक्स बना लिया हमने, ठीक। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस 1 की पावर 2 माइनस एक्स। अरे लिख सकते हो यार, ए की पावर एम की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन इज इक्वल टू ए की पावर एन की होल पावर एम। इंटरचेंज कर सकते हो, तो हमने कर दिया। 3 की पावर माइनस 1 को क्या बोल सकते हो, 1/3। तो 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स 1/3 की पावर 2 माइनस एक्स। सुनो सुनो सुनो, बेस 5 बेस 1/3, पावर सेम। ये दोनों कब इक्वल होंगे, बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। ये इक्वल सिर्फ और सिर्फ कब हो सकते हैं, जब पावर क्या हो, 0। अरे किसी का पावर 0 1 ही तो होता, तभी तो इक्वल होगा। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो वैल्यू तो डिफर करेगी करेगी, नहीं करेगी। देखो ना, यहां पर मान लेते हैं इसको 3, 5 की पावर 3 125, 1/3 की पावर 3 1/27। तो डिफरेंट नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक ही तरीका, और बोल रहा है इक्वल भी होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, इफ एंड ओनली इफ द पावर मस्ट बी इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। लेकिन अभी ये सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे डोमेन में है कि नहीं है। तो डोमेन में है कि नहीं, इनिशियल प्रॉब्लम में x इज इक्वल टू 2 पुट अप कर दो। कहां, जहां लॉग हो वहां देखो, बाकी तो ये रियल वैल्यूड है, यहां तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। x इक्वल टू 2 रखो भाई रखो, 2 माइनस 2 0, 5 की पावर 0 1, यहां पे आ जाओ, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 प्लस 8, लॉग के अंदर कैसा, पॉजिटिव, यानी ये हमारा सोल्यूशन है। क्लियर, कोई डाउट, नोट कर लें। जल्दी से नोट कर लें। हो गया, चलो रफ करें, नोट कर लो कर लो कर लो कर लो। लॉजिक समझ में आ रहा है इक्वेशन में, बस इतना रफ करो, बाकी आप लोग करो, जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, log 3 बेस जरा हम ले लेते हैं x माइनस 1, यानी वेरिएबल बेस ले लिया, वेरिएबल बेस ले लिया। अब करते हैं, ठीक है, रफ करें, रफ करें। ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन है ना। क्या करेंगे, बेस, यही तो आपस में इंटरचेंज होता है, बेस तो वही रहेगा, इज इक्वल टू 3 x स्क्वायर 1 माइनस 2x, सॉरी x स्क्वायर माइनस 2x, डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है, फैक्टर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू माइनस बी, श्री श्री धराचार, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a c अपॉन 12 आ गया, 2√3 हो गया, टेकिंग कॉमन 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3। दो वैल्यूज मिल गई, एक तो मिल गई x की वैल्यू 1 प्लस √3 और दूसरी वैल्यू मिल गई x माइनस
√3। अब ये दोनों सोल्यूशन होगा या कोई एक होगा कि एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, ये कैसे चेक करते हो? डोमेन से। अब कहोगे डोमेन में तो log3 है, ये तो पॉजिटिव है, फिर क्या? अरे बेस तो वेरिएबल है, तो बेस के लिए भी तो पढ़ा था, अंडर द लॉग नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो एंड बेस इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। तो भाई यहां पर निकाल लो ना आप, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यही तो पढ़ा था, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो वही तो है, ये a ही तो है, बेस तो है, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0, यही तो पढ़ा था ना। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। सुनो, x नॉट इज इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी डोमेन जो हमारा आया, बना दे यहाँ पे ऐसे ऐसे, हालांकि 1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2, यही मतलब हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2। बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। देखो एक ही बात है ना। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? 1 प्लस √3। तो 2 से बड़ा होगा ये? तो नहीं होगा। सोचो, 1 प्लस √3, √3 क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस √3। तो 1 प्लस √3, √3 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो 1 पॉइंट समथिंग और प्लस 1 तो 2 पॉइंट समथिंग। तो एग्जैक्ट 2 मना कर रहा था ना, और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा भी है और 2 भी नहीं है। इधर आ जाओ, यानी दैट इज योर सोल्यूशन। यहाँ पे आ जाओ 1 माइनस √3। अब जरा ध्यान दो, ये तो निगेटिव हो गया। √3 इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अरे होगा, स्लाइटली क्यों यार, 1 से तो बड़ा होगा ये, है ना। तो ये तो वैल्यू ही निगेटिव आ गई, तो ये तो होगा ही नहीं भाई। ठीक है, एक सोल्यूशन आएगा। क्लियर? तो बेस अगर वेरिएबल है तो बेस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। हो गया? बोल दिया करो, बोल दिया करो, वेट कर रहा हूं। चलिए आगे करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम हमारे पास पड़ा हुआ है, लॉग स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है कि लॉग एम की पावर एन अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट ए लॉग एम की पावर एन, लॉग स्क्वायर एक्स है, मींस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, नॉट लॉग एक्स स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। -3 log x 2 log x -4। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सब पहले एक तरफ उठा लो यार, ये आएगा तो माइनस का 2 log, तो माइनस का 3 5 हो गया। log स्क्वायर एक्स -5 log x +4 इज इक्वल टू 0। लेट कर लो भाई, लेट कुछ नहीं है, बेस अपन लोग 10 ले लेंगे, है ना, बेस 10 ले लेते हैं। लेट log x बेस 10 को y लेट कर लो। ठीक है, ये इक्वेशन के आगे बेटा एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, अच्छी से दिख रही है कि नहीं? बोलो, y -4 y -1 आ गया। तो y = 4 और y = 1, ये आया। अब y है क्या? log x बेस 10। y क्या है? log x बेस 10। तो ये हो गया log x बेस 10 इज इक्वल टू 4 और log x बेस 10 इज इक्वल टू 1।
तो ये तो हो गया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, x बेस तो यही रहेगा, तो 10 की पावर 4 और क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10 की पावर 1 यानी 10। अब आपको ये देखना है कि सोल्यूशन सेट में लाई कर रहा, मतलब ये जो सोल्यूशन आपका आया है वो डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं। हर जगह पे क्या है, log x log x log x, यानी अंडर द लॉग नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये x पॉजिटिव है। अरे 10 की पावर 4 पॉजिटिव होता है ना, और 10 भी पॉजिटिव है, मीन्स बोथ आर सोल्यूशन, दोनों एक्सेप्टेबल है। हो गया। चलो एक क्वेश्चन जरा कर लो यार। लॉग ऑफ बेस 3 1 प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3, ये जरा करेंगे, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। आंसर बताओ इसका, इसका आंसर बताइए। करो करो, एकदम ठीक। क्या आ गया आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, 4 इज द करेक्ट आंसर। भाई पहले इस लॉग को खत्म करें, तो इसको एक्सपोनेंशियल में ले जाएं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3, ये इधर गया, ये हो गया 2 इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3। फिर से वही काम, क्या ये आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये इधर आ गया 2 की पावर x माइनस 7, और ये क्या आ गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 2 की पावर x इक्वल टू 16, माइनस 7 उधर गया ना, 9 प्लस 7 16 आ गया, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हो, तो कंपैरिजन किया तो x इक्वल टू 4। अब क्या ये सोल्यूशन होगा, चेक करना पड़ेगा, तो सीधे वैल्यू रखो ना यार, ये है ना लॉग। अब ध्यान रखना 2 लॉग हैं, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हम डोमेन नहीं निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 7 9, लॉग 9 पॉजिटिव आएगा, प्लस 1 है ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी फाइनली यार डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब ज्यादा क्वेश्चन ना करते हुए लॉग इनइक्वालिटी पे चलते हैं। लॉग इनइक्वालिटी पे चलते हैं, है ना। लॉग इनइक्वालिटी पे चलने के पहले थोड़ा सा हमको लॉग के बारे में ग्राफ व्राफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। चलो देखो, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें। अच्छा, लॉग में लॉग वैल्यू निगेटिव दे सकता है, लॉग निगेटिव दे सकता है, हाँ दे सकता है यार, नहीं दे सकता है, अरे लॉग निगेटिव नहीं दे सकता है, लो 1/8 बेस 2, 1/8 1/2 क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ 2 की पावर -3 बेस 2, तो -3 आंसर आ गया, एन लॉग एम -3 आ गया, log 2 बेस 2 1 आ गया, तो -3 यानी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। चलो, बेस जब डिफरेंट होते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना पड़ेगा। जैसे y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है और बेस भी ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है,
लेकिन यहां पर बेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शनल बेस हो जाए, है ना, और दूसरा 1 से ग्रेटर हो जाए, है ना। देखो, एक तो फ्रैक्शनल बेस हो गया, एक ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसको समझते हैं हम लोग कि बेस फ्रैक्शनल होगा तो क्या चेंजेस होंगे। तो पहले वाया ग्राफ देखते हैं, ठीक है। एक्स वाई, आपको पता है एक्स की वैल्यू रखने पे वाई मिलना चाहिए, तो और वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे और ये ऐसा कुछ ऐसा जाता जाएगा। पहले समझते हैं ये है क्या। log 1 0 होता है ना, यानी x इक्वल टू 1 रखेंगे, प्रॉपर्टी भी पढ़ी है आपने, log 1 0 ऑफ एनी बेस। तो यार ये तो 1 है तो y तो 0 हो गया, ये 1 कॉमा 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 1 0 1। यानी अगर हम पैरेलल टू y एक्सेस एक लाइन बना दें x इक्वल टू 1 की, x इक्वल टू 1 की लाइन पैरेलल टू y एक्सेस होगा। एक बात बड़ी कॉमन सी देखो, इसके बीच में 0 से 1 है। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले रहे हैं, जैसे 2 ले लें, 3 ले लें, तो y भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है, y पॉजिटिव मिल रहा है। और अगर हम वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो y आपको कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। y कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। ये बेस जो है ना, ग्रेटर देन 1 बेस के लिए है। बेस जब 1 से ग्रेटर होगा, जरा कुछ एक वैल्यूज रख के चेक करते हैं और फिर समझते हैं। ग्रेटर देन 1, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग, बेस 2 है, ग्रेटर देन 1 बेस ले रहे हैं ना, तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2। ये x की वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज 0 से 1 तो y नेगेटिव, और जब x की वैल्यू 1 से बढ़ा तो y पॉजिटिव। x की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, हम लोग 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। तो इस 4 को क्या 2 स्क्वायर लिख सकते हो ना, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर। n log m, तो y कितना आ गया 2, जब x 4 लिया तो y 2। और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज टू हम लोग 32 ले लेते हैं, 2 की पावर 5, तो n log m, तो फिर से 5 आ गया, फिर से पॉजिटिव आ गया। x 32 रखा, y जो है वो 5 आ गया, यानी x बहुत बड़ी वैल्यू रख रहे तो छोटा सा y उठ रहा है ऊपर। लेकिन ये ऐसे चलता जाएगा अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा। जरा फ्रैक्शनल वैल्यू रखो, सुनो, y इज इक्वल टू लॉग, बेस तो 2 है, वैल्यू हम लोग रख दें 1/4। क्या रख दें, 1/4। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -2। 1/4 लिखा है ना, n log m अप्लाई किया तो क्या आ गया, -2। इसी तरीके से बेस 2 है, x की वैल्यू हम लोग 1/8 रख दें, यानी 2 की पावर -3 कर दें, तो y क्या आ गया, नेगेटिव। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि बेस 1 से ग्रेटर है, और अगर x भी 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव, और बेस अगर 1 से ग्रेटर है और x फ्रैक्शनल वैल्यू रख रहे हो तो नेगेटिव। इतनी बात आ गई समझ में, बोलो, लॉजिकल बात समझ में आ गई। x बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है, 1 से ग्रेटर पे y पॉजिटिव दे रहा है, और 0 से 1 के बीच में जब x ले रहे हो तो आपका y नेगेटिव दे रहा है। कब, जब बेस आपका 1 से ग्रेटर है, यानी कि x भी ग्रेटर देन 1, a भी ग्रेटर देन 1, यानी सेम इनइक्वालिटी, तो पॉजिटिव दे रहा है। बेस ग्रेटर देन 1 और x 0 से 1, यानी अपोजिट हो गया एक तरीके से, हम इसको अपोजिट बोल दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा क्या दूसरे बेस, यानी जब हम फ्रैक्शनल बेस लेंगे तब क्या ऐसा पॉसिबल है, चलो देखते हैं। अगर बनता होगा तो एक हम इन जनरल बात बोल देंगे कि a और x में अगर सेम इनइक्वालिटी होगा तो पॉजिटिव देगा। पहले चेक कर लेते हैं एक बार बना के।
ओके एक्स वाई। देखो यहां पर बेस जो है ना वो हम लोग 0 से 1 ले रहे हैं, यानी हम यहां पर बेस कुछ 1/3 ले लो, 1/2 ले लो। 2 की वैल्यू ज्यादा पता होती तो 1/2 ले, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग, बेस क्या है 1/2, ठीक है। x की वैल्यू जरा फ्रैक्शनल ले लो, फ्रैक्शनल, बेस हमारा फ्रैक्शनल है ना, तो x की वैल्यू फ्रैक्शनल ले लो, 1/8 ले लें। 1/8 को क्या लिख सकते हो 1/2 क्यूब, तो log m की पावर n, n log m, और log a बेस a 1, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अरे वाह पॉजिटिव आ गया, यानी अगर बेस फ्रैक्शनल है और x भी फ्रैक्शनल रख दो, यानी सेम इनइक्वालिटी अगर है तो वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा अपोजिट वाला करके देख लें, एक बार अपोजिट भी देख लेते हैं। बेस 1/2 है, मतलब y इज इक्वल टू लॉग, बेस तो 1/2 है, इसको ना हम लोग 16 ले लेते हैं, 2 की पावर 4 ले रहे हैं, 16 ले रहे हैं। यानी क्या कर रहे हो, बेस फ्रैक्शनल है बट x क्या है ग्रेटर देन 1, x क्या है ग्रेटर देन 1, यानी अपोजिट हो गया, इसको हम अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक है। दो तरीके के बेस हमने पढ़े थे, x भी ऐसा हो सकता है 0 से 1 और ग्रेटर देन 1, तो अगर सेम इनइक्वालिटी यानी a ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव दे रहा है, और अगर फ्रैक्शनल x है और a तो भी पॉजिटिव दे रहा है, तो हम इसको सेम बोल रहे हैं, ये अपोजिट बोल दे रहे हैं ना। तो चलो जरा इसको देखो भाई, इसको 1/2 को बेटा क्या लिख सकते हो 2 की पावर -1, क्या लिख सकते हो 2 की पावर -1, ये हो गया। log m की पावर n बाहर आ गया 4, और ये भी पता है बेस में जब पावर होता है तो बाहर 1/, के फॉर्म में आता है, तो y इज इक्वल टू -4 आ गया, क्योंकि log 2 बेस 2 तो 1 होगा। तो जरा देखो निगेटिव आ गया, यानी कि हाँ इन जनरल हम एक बात बोल सकते हैं, इन जनरल हम एक बात ये बोल सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 1 है और बेस भी ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव। इसी तरीके से बेस अगर फ्रैक्शनल है और x भी फ्रैक्शनल तो भी पॉजिटिव, यानी अगर अपोजिट x और a में इनइक्वालिटी होगी तो नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी फिर तो समझ में आ गया, ये तो कुछ ऐसा जाएगा, हाँ ये log 1 तो 0 ही होगा ना, ये ऐसा क्यों गया, देखो देखो देखो, अब क्या है हम x इक्वल टू 1 लाइन बना दे रहे हैं, यही तो है। यानी जब हम 0 से 1, क्योंकि ये बेस क्या है फ्रैक्शनल बेस की कहानी है ये, जब हम 0 से 1 ले रहे हैं तो x y जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, और जब हम 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है नेगेटिव, यही तो था। बोलिए कोई डाउट किसी को, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो। ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात है। हो गया, रफ किया जाए। अच्छा तो हम क्या इन जनरल एक कॉमन सी बात बोल सकते हैं क्या, इधर का रफ कर दें। इन जनरल एक कॉमन सी बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सपोज टू ये है y इक्वल टू लॉग x बेस ए, x पॉजिटिव और a ग्रेटर देन 0, तो बेस 2 हो गया,
एक तो a ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 1, ठीक है, और बेस 0 से 1 और x भी 0 से 1. Then if this and this, then y हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. आएगा? बोलो. अच्छा, यहीं पे अगर हम ऐसा कर दें, if बेस ग्रेटर देन 1 और x कैसा? फ्रैक्शनल, एंड बेस जो है फ्रैक्शनल एंड x ग्रेटर देन 1, देन y कैसा आ रहा है? नेगेटिव. दोनों ग्राफ में आपने इसी बात को देखा है. दोनों ग्राफ को आपने इसी चीज को देखा है, प्लस और माइनस, x और y कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे थे. रफ कर दें. अच्छा, डोमेन रेंज तो पता ही है आपको. डोमेन क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. तो x तो दोनों ग्राफ में चिल्ला के बोल रहा था क्या? कि भाई हम नेगेटिव नहीं होंगे, जीरो भी नहीं होंगे. कहाँ होंगे? 0 से बड़े होंगे, x ग्रेटर देन 0. और रेंज क्या है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो ग्राफ देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. यही तो है ना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो रेंज क्या हो गया? होल r. ठीक है ना. तो चलो देखो, अच्छा अब हम लोग इनइक्वलिटी पे आ जाएं. log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a. कहानी समझो. इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी. अगर यहां पे इक्वलिटी लगेगी तो यहां पे भी लगा दोगे, इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी. एंटी लॉग लेके x ग्रेटर देन y. और इफ बेस इज फ्रैक्शनल तो बच्चा इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी. हो गई इनइक्वलिटी. चलो करते हैं क्वेश्चन. ग्राफ समझ में आ गया ना? बस चलो करते हैं. ये नोट कर लो जल्दी से, इस बात को जल्दी से नोट कर लीजिए. हो गया. चलो अब क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा. ये लॉग 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 ये रहा. ओके, चलो देखिए. लॉग 2 माइनस 3x बाय x. बेस क्या है? 1/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1. ठीक है. लॉग a बेस a क्या होता है? 1. इस फॉर्म में हमेशा इनइक्वलिटी को पहले कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में. चलो कर लेते हैं भाई. लॉग ऑफ 2 माइनस 3x बाय x बेस 1/3, या इस 1/3 को 3 की पावर -1 कर सकते हैं. यार चलो 1/3 रहने दो यार, क्या करना है. -1 को log a बेस a, तो बेस क्या 1/3, तो ये क्या आ गया? log 1/3 बेस 1/3. अभी ये फॉर्म नहीं आया, माइनस पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये ऊपर ले जाओ भाई. log ऑफ 2 माइनस 3x बाय x बेस 1/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू log 3 की पावर -1 बेस. अब दिख रहा है ऐसा फॉर्म? log x बेस a ग्रेटर देन आर इक्वल टू log y बेस a. एक ऐसा दिख रहा है? अरे एक ऐसा दिख रहा है फ्रैक्शनल 0 से 1 नहीं दिख रहा है. अरे 1/3 0 से 1 नहीं होता है क्या? 1 से बड़ा होता है.
अरे तो बोलो ना, ये क्या है 1/3। 1/3 क्या है, इसी वाले केस में तो आ रहा है, तो इनइक्वलिटी क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। हो गया यार, 2 माइनस 3x बाय एक्स लेस देन, ग्रेटर देन ना, लेस देन आर इक्वल टू 3 की पावर -1 यानी 1/3। और अब तो ये पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी हो गया फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर। इसको 1/3 को इधर लेके आओ, सॉल्व कर दो, ठीक है ना। फिर डोमेन यहां पर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक वैल्यू नहीं है। यस, ये माइनस, ये -1 ही तो लिखा है, n log m, ये हो गया ये 1/3। हाँ, 1/3 की पावर -1। हाँ ठीक है, ये क्या आ रहा होगा 3, एग्जैक्टली, एकदम ठीक बात है। अब यहां पे इनइक्वलिटी हो गई रिवर्स, अब तो ये पॉलिनोमियल है, बेकार हो गया ये। 2 माइनस 3x बाय एक्स माइनस 3 लेस देन आर इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वलिटी में। क्या आ गया, 2 माइनस 3x माइनस 3x बाय एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 6x बाय एक्स लेस देन, 2 बाहर कर लो, इवन -2 बाहर कर लो, तो 1 माइनस 3x -1, माइनस कॉमन कर लिया है ना। फिर मल्टीप्लाई करोगे, चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 3x -1 बाय एक्स। इक्वलिटी लगी, याद रखना, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, x नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो इतनी तो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी आप सीख गए हो। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये हो गया 0 और ये हो गया 1/3। प्लस माइनस प्लस, बेटा कैसा चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए। -इन्फिनिटी से 0, 0 तो डिनोमिनेटर का है ना, ओपन यूनियन, लेकिन 1/3 तो नहीं है ना डिनोमिनेटर का, सेलेक्ट कर लो। बट ये अभी सॉल्यूशन नहीं आया, ये तो निकला है। अभी क्या करना पड़ेगा, डोमेन, यहां पर डोमेन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो कर लेते हैं भाई, डोमेन भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, डोमेन क्या होता है, लॉग के अंदर वाला पॉजिटिव करना है, तो लॉग के अंदर तो केवल ये है, इसको कर लो पॉजिटिव। 2 माइनस 3x बाय एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस साइन कॉमन कर लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना बेटा, लेस देन 0, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं। देखो हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2/3 और ये हो गया इन्फिनिटी। प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू नेगेटिव रीजन, 0 से 2/3, ये डोमेन आया है। ये क्या आ गया, डोमेन। हमें अब क्या निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। फाइनल सॉल्यूशन चलो बना लेते हैं भाई, इतने ही प्लेस पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सबसे पहले 0, इसके बाद 1/3, देन 2/3। चलो पहले ये वाला सॉल्यूशन बनाओ। -इन्फिनिटी से 0, 0 पे ओपन, फिर 1/3 पे क्लोज और +इन्फिनिटी। इधर पे आ जाओ, सेकंड वाला क्या है, 0 to 2/3 और दोनों पे ओपन। ये रहा, क्या दिख रहा है कॉमन, जरा देखो, ये, लेकिन 2/3 नहीं कॉमन है, तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 से 2/3 इन ओपन इंटरवल। ये फाइनली हमारा सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं। यानी इनइक्वलिटी में तो मस्ट कंडीशन है कि आपको डोमेन पे जाना ही पड़ेगा।
ठीक है ना, क्योंकि एक दो वैल्यू नहीं है ना, बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो एक भी अगर मिस हो गया तो सोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमको डोमेन पे तो जाना पड़ेगा और फिर जो सोल्यूशन निकला है और जो डोमेन है उनको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा भाई सोल्यूशन हमने निकाला, पता चला हमारे डोमेन में ही वो एक्स नहीं है ना, जैसे ये वाला रीजन बाहर बाहर भाग गया ना माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो फंक्शन इस पर डिफाइन ही नहीं है, तो ये सोल्यूशन कैसे हो सकता है ना। हो गया। जरा देखें, लॉग स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं है, लॉग स्क्वायर एक्स यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बेस 0.5 प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लॉग एक्स 0.5। 0.5 का मतलब क्या हो गया, 1/2। तो लेट कर लें log x 0.5 इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या आ गया वाई स्क्वायर, ये 5y हो गया, इसको इधर उठा लाए, -5y प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फैक्टर वैक्टर तो हो ही रहे हैं, y-2 y-3 ग्रेटर देन 0। यानी ये आ गया y इज ग्रेटर देन 2 और y इज लेस देन आर, नहीं लेस देन 2, देखो 2 से लेस, और y 3 से ग्रेटर। आ गया, y है क्या, log x बेस, log x बेस 0.5 मतलब 1/2 है, क्या है 1/2 है। चलो बेस फ्रैक्शनल है, इनइक्वालिटी तो चेंज होगी, लेकिन हम पहले उसी फॉर्म में जनरेट कर दें। log x बेस 1/2 लिख लो, लेस देन 2, और log x बेस 1/2 ग्रेटर देन 3। बेटा 2 into 1 लिख सकते हो ना, 2 into 1 लिख सकते हो, तो हम इसको ना ऐसे, हम उसी फॉर्म में लेके आ रहे हैं जिस फॉर्म में हमने आपको नोट डाउन कराया। क्या है, बेस 1/2 ना, बेस 1/2 बेस 1/2 हो गया, और log x बेस 1/2, इसको भी 3 into 1 लिख सकते हो ना, इसको भी 3 into 1 लिख सकते हो ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 into log 1/2 1/2। ये ऊपर चला गया, देखो वही फॉर्म मिल गया हमें, एग्जैक्टली आपको वही फॉर्म पे ले आए, log 1/2 का स्क्वायर बेस 1/2 और log x बेस 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब बेस 1/2। इनइक्वालिटी क्या करोगे, इंटरचेंज, क्यों, बेस फ्रैक्शनल है, देखो ना ये तो 1/4 लिखा है, तो ये क्या आ गया बेटा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4 और ये भी इनइक्वालिटी तो रिवर्स करोगे ना, और x लेस देन आर इज इक्वल टू 1/8। इनइक्वालिटी चेंज, तो सोल्यूशन ये आपका आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, -∞ से 1/8 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी। लेकिन अभी एक पॉइंट रह गया हमारा, क्या, डोमेन का। क्या रह गया, डोमेन।
देखो एक्चुअल में है क्या, यहां पर डोमेन तो log x दे रहा है, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया, केवल x ग्रेटर देन 0 यही आ गया। तो अब इंटरसेक्शन ले लो, 0 1/8 1/4, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन क्या है, 1/4 से इन्फिनिटी, दूसरा क्या है 1/8 से लेस, तीसरा क्या है, डोमेन क्या है ग्रेटर देन 0, तो 0 नहीं, 0 से इन्फिनिटी। तो सोल्यूशन क्या आ गया, क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 1/8 क्लोज्ड यूनियन 1/4 टू, बोलिए, डोमेन तो हमेशा निकालना पड़ेगा इनइक्वालिटी में, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब आप खुद ही देख लो, -∞ से 0 में सोल्यूशन में तो ये निकल के आ गया था, लेकिन वो डोमेन में ही लाई नहीं कर रहा था, तो आपको उसको भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हो गया, आप यहां से डायरेक्टली भी कर सकते थे, जब ये 2 है ना, 1/2 की पावर 2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x उधर चला जाएगा। अगर यहीं पे बेस ग्रेटर देन होता 1 तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, बस पावर। लेकिन हमने आपको जिस फॉर्म में बताया उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके भी बता दिया है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर चीजें आती रहेंगी आपको। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम ओवर हो रहा है। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, ट्यूसडे और थर्सडे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। log 1 - 2x अपॉन x बेस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है यार, हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। बेस क्या है 3, बड़ा है तो 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन चलो हम जो है इसको उसी फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करके दे दे रहे हैं। बेटा यहाँ पर क्या लिखे 1 और बेस क्या है 3, बेस क्या है 3। तो अब क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सिंपल सी बात है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो देखो log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है, log 1 किसी बेस पे 0 हो जाता ना, तो 0 को log के फॉर्म में log 1 बेस 3 लिख दें। 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब बेस चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 1 - 2x बाय x लेस देन आर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। समझ आ गया, इसको 1y साइड लेके आओ, 1 - 2x बाय x -1। अब तो कैलकुलेट ही कर लोगे, -x तो 1 - 3x बाय x लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये हो गया, माइनस साइन कॉमन करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। इसमें आप बना लो भाई 0 1/3 टू इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए, -∞ टू 0, 0 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है तो अप्लाई नहीं करोगे, यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब डोमेन पे तो जाना ही पड़ेगा भाई, डोमेन पे जाना पड़ेगा। डोमेन क्या है, यही तो है ना, 1 - 2x बाय x ग्रेटर देन 0। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये भी 2x - 1 अपॉन x लेस देन 0 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट बना लो,
ये 0 है, ये 1/2 है, ये इन्फिनिटी है, प्लस माइनस प्लस। तो x कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है? 0 से 1/2। क्यों भाई? देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 1, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेस देन। तो डोमेन तो हमारा 0 से 1/2 है, 0 से 1/2 है। तो चलो जरा अप्लाई करते हैं, क्या जो वैल्यू आई है वो सोल्यूशन सेट में। तो ये क्या आ जाएगा? फाइनल सोल्यूशन। क्या आ जाएगा? फाइनल सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर 0, 1/2, 1/3 है। तो पहले 0, देन 1/3, देन 1/2। पहला क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1/3 से इन्फिनिटी, और डोमेन में क्या है? 0 से 1/2। फाइनली ये सोल्यूशन आ गया। इज दैट क्लियर? बोलिए, कोई डाउट? यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है GIF फंक्शन। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे।